नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि जो लाइट है वो जब किसी भी एक सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस पर फॉल करता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, अर्थात बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल उसी प्रकार से जब वेव किसी मीडियम पर फॉल करती है तो क्या होता है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है ना। उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए ये कोई मिरर है, अगर कोई लाइट इस पर फॉल किया तो आपको पता है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ ऐसे, है ना। इस फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी प्रकार से मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर मान लेते हैं कि ये कोई इंटरफेस है, क्या है, इंटरफेस है दो मीडियाज के, है ना, दो मीडिया के बीच का। मान लेते हैं इधर वाला मीडिया सॉलिड है और इधर वाला मीडिया एयर है, ठीक है ना। और ये क्या है, इंटरफेस, ठीक है। अब अगर यहाँ से कोई एक वेव आए और इस पर, इस सॉलिड मीडिया के जो इंटरफेस है यहाँ पर आकर के फॉल करे इस पॉइंट पर, तो क्या होगा। अब चूंकि आपको पता है वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है एक प्रकार का, है ना। आपको पता है ना वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इस मीडियम में कुछ डिस्टर्बेंस एंटर कर जाएगी, सॉलिड मीडियम में। लेकिन इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा इनिशियल मीडिया में, है ना। जिस मीडियम से ये वेव आई है उसी मीडियम में ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। समझ पा रहे हैं। जैसे लाइट्स एग्जिबिट करती है ना प्रॉपर्टी कि जब वो किसी एक प्लेन पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है ना, उसका हिस्सा जो है बाउंस बैक कर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी वेव्स के साथ भी है। जब वेव किसी एक मीडिया पर फॉल करती है ना, किसी मीडियम के, दो मीडियम के इंटरफेस पर हम लोग कह सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कॉपी का सरफेस है और उसके ऊपर क्या है, एयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इंटरफेस बना हुआ है ना, एक पर सॉलिड और एयर दोनों एक साथ है, उसको इंटरफेस कहते हैं, दो मीडिया के बीच का। तो उस पर जब फॉल कर रही है कोई एक वेव तो कुछ तो एंटर कर ही जाएगी मीडियम में, बट उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, और अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो आप क्या पाओगे, ये हमारा क्या था, ये था आपका इंसिडेंट वेव। ओके, ये आपका इंसिडेंट वेव है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। ओके, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्मल। ओके, एक मिनट, नॉर्मल है, ठीक है। ओके, और ये जो एंगल बनेगा इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और ये जो एंगल बनेगा इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, है ना। सो वेव्स के केस में भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है, जैसे कि लाइट के केस में होता है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग ऐसा कहें कि जो हमारा इंसिडेंट वेव है इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, ओके, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका भी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, अर्थात उसका भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही होगा। ओके, थिंग्स समझ पा रहे होंगे आप। साथ ही साथ लाइट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो इंसिडेंट रे होता है, ओके, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, ओके, साथ ही साथ जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। उसी प्रकार वेव्स के केस में भी सेम चीज़ होता है कि हमारा जो इंसिडेंट वेव है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो नॉर्मल वेव है, ये तीनों क्या होता है, सेम, है ना, एक ही प्लेन में लाई करता है। ओके, यहाँ तक थिंग्स आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि भैया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है। इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन ए वेव इज इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, है ना, a part of incident wave come back into the initial medium। a part का बात हुआ है ना, a part of incident waves come back into the initial media। this phenomenon is called as reflection of waves। okay, इस phenomenon को क्या कहते हैं, reflection of wave कहते हैं ना, क्योंकि देखिए कुछ पार्ट तो है ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस है तो मीडियम में एंटर करेगा ही, लेकिन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होता है। समझ गए यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो हमें नोट डाउन करना है वो क्या है, ये क्या है आपका, ये वाला आपका इनिशियल वेव है, ठीक है। हम लोग उधर ले जाके सिर्फ लिख रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि सॉलिड्स में है ना, मतलब दूसरे मीडियम में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, इसका
अगर डिस्प्लेसमेंट लिखे तो चलिए मान लेते हैं ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हम लोग लिखेंगे, है ना, ठीक। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, इन्वर्जन हमें दिखता है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये इसका इन्वर्जन दिखेगा, अर्थात ये इक्वल हो जाएगा ए आई साइन ओके ओमेगा टी प्लस के एक्स से इक्वल हो जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई से। अब इस चीज़ को यहाँ थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब हमारा वेव किसी एक डेंसर मीडियम पर फॉल करता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, क्या कहा हम लोगों ने कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेयरर मीडियम है, ये कोई डेंसर मीडियम है, आपका वेव जो है डेंसर मीडियम पर फॉल किया और वहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो इस स्थिति में हमारा जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, है ना, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका इन्वर्जन हो जाएगा, अर्थात उसका फेज बदल जाएगा 180 डिग्री से, अर्थात पाई से। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ कहा कि अगर आपका इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट ये है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस ए आई साइन ओमेगा टी, अर्थात ये इन्वर्जन शो कर रहा है यहाँ पर, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ ले रहे हैं ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, क्योंकि यहाँ पर जो फेज़ है इसका वो 180 डिग्री से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, ठीक है। आपका लाइट जो है ये रेयरर मीडियम से टकरा करके, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। मतलब फेज जो है सेम रहता है ना, आपका इंसिडेंट वेव का भी और रिफ्लेक्टेड वेव का भी, है ना, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब भी वेव डेंसर मीडियम से, है ना, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका जो फेज है उसमें बदलाव आ जाता है बाई पाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखी हैं, एक बार थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। Okay, when a wave is incident on a boundary between two media, a part of incident waves come back into the initial media. This phenomenon is called as reflection of waves. और ये इसका definition है reflection of waves का। Okay, अब यहाँ पर देखते हैं points to be noted, है ना, जो points हमें note करना। पहला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स रिमेन्स अनचेंज, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि अगर इंसिडेंट वेव का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो रिफ्लेक्टेड वेव का भी न्यू ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहती है। दूसरा, द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन, ओके। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड द चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम देयर इज इन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव, है ना। जो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये जो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव है, इसका इन्वर्जन हो जाता है जब वो डेंसर मीडिया से रिफ्लेक्ट होता है, तो ठीक है। फेज चेंजेस बाई पाई, समझ में आ गया। वाइल इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयरर मीडियम, है ना, जिसको हम लोग फ्री इंड कह के चल सकते हैं, देयर इज नो इन्वर्जन ऑफ वेव और फेज, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ थिंग्स डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के रिगार्डिंग, ओके। और वेव मोशन के रिगार्डिंग हमारे पास जो है पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें, ठीक है, इसको नोट डाउन कर सके। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।